लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, आप देख रहे हैं कि मानव सेवा संघ में जवाहरलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे हैं कांग्रेस नेता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल के प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित करते हुए सरदार तबलेश्वर सिंह पप्पू लाठर, खुराना, चाणक्य शर्मा जिंदाबाद। देश का बल सेवा दल, देश का बल सेवा दल। नेहरू जी अमर रहे, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे। पंडित नेहरू अमर रहे, श्री राजीव गांधी अमर रहे, श्री महात्मा गांधी अमर रहे, श्री महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे। में अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री जाना जाता है तो वो जवाहरलाल नेहरू जी जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, पैसा भी नहीं था। आजादी के बाद स्वाधीन भारत के पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने रूस की मदद से भिलाई में कई हजारों कारखाने देश के अंदर लगाए और उन्नति को अग्रसर किया, देश को उन्नति की तरफ। दुख की बात आज ये है कि राजघाट पे आप देखिए सभी की प्रतिमाओं के सामने कितना खूबसूरत मतलब ब्यूटिफिकेशन किया होता है, और यहाँ देखिए चूहों ने कुरेद के मिट्टी बिल्कुल अंबार खड़ा कर रखा है। यहाँ गंदगी इतनी है हमारी जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा के आगे, चारों तरफ रेलिंग गिरी पड़ी है, चूहों ने ढेर लगा रखे मिट्टी के। तो शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासन को कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जो कि किसी विशेष वर्ग को संबोधित नहीं कर रहे, पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा पे प्रशासन का ख्याल ही नहीं। आज उनका जन्म दिवस है, बाल दिवस है, बच्चों को क्या प्रेरणा दोगे आप? सभी स्कूल के बच्चे, टीचर्स यहाँ पे आते होते हैं, लेकिन इस बार व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ पे अब फूल वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है हमारी प्रतिमा के चारों तरफ। इसकी मैं निंदा करती हूँ और मांग करती हूँ कि तुरंत सफाई करा के यहाँ पे इसका ब्यूटिफिकेशन किया जाए, सम्मान किया जाए देश के पहले स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री का। ऐसा करके आप अपनी स्वाधीनता का भी सम्मान करेंगे और लोगों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित होगी, जो हमारे देश के लिए जान न्यौछावर कर चुके हैं, उन सब के लिए। पहुंची विधायक सुमिता सिंह अभी फूलमाला अर्पित करते हुए। आप देख रहे हैं साथियों, मानव सेवा संघ से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचे हैं और चैनल को लाइक करें। प्रथम प्रधानमंत्री देश के आज़ादी से बाद जब एक बहुत बड़ा हमारे देश की प्रगति में रुकावट आ गई थी, दो हिस्सों में बंटने के बाद, आज़ादी के बाद, उस समय कार्यकुशलता के माहिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पदभार संभाला। जिस टाइम देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी प्रगति के पथ पर जाने के लिए, उस देश को आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। उस समय जब देश के अंदर बड़ी विकट स्थिति थी, उन्होंने सुई से लेकर जहाज तक एम्स, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बड़े बड़े रेलवे लाइन बनाए, जिसकी वजह से वाखा डैम जैसे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर चला और सोने की चिड़िया कहलाया। आज उनका 134वां जन्मदिवस हम मनाने जा रहे हैं, सभी कांग्रेस जन और सेवादार वाले भाई हमारे सारे मिलकर। हम इस मौके पर श्रद्धांजलि के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि इनके दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे। आज बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन, क्योंकि बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। अब बाल दिवस के तौर पर उसको मनाया जा रहा है। मैं सभी साथियों की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका आज जन्मदिवस है। उस मौके पर यहाँ पर आकर प्रशासन अधिकारियों को भी फूल चढ़ाने चाहिए थे और यहाँ सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया। कांग्रेस जन ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात से चिंता में है कि जो मौजूदा सरकार है और हमारे जो धरोहर है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर किए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज उनके जन्मदिवस पर उदासता का जो रवैया है अपना रहे हैं,
इस मौके पर मैं फिर एक बार सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी के दिखाए रास्ते पर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने जो बलिदान दिया उस रास्ते पर चलकर देश की आज़ादी को बरकरार रखें। कहना चाहेंगे अशोक जी आप? आज जवाहरलाल नेहरू जी का 134वां जन्मदिन है। वो जन्मदिन पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने थे हिंदुस्तान के, और जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस वक़्त बहुत अवक्षता थी कि इस तरह के जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो कार्य करने थे, जो कार्य संभालने थे उस पद के लिए, वही एक सक्षम वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, और जिन्होंने आते ही इतना विकास किया, इतने डेवलपमेंट किए कि बंदरगाह क्या, जहाज़ क्या, जहाँ सुई बनाने में भी दिक्कत होती, कितने प्रोजेक्ट, कितने कारखाने आए, सभी लोगों को रोज़गार मिला। आज उन्हीं का नाम सारी जो हिंदुस्तानी है बड़े गर्व से कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। हमें सभी को इस बात का पूरा गर्व है। हम आज सभी इकट्ठे होकर उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये भी शब्द लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आज जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 134वां जन्मदिन है, उनके यहाँ हमने जो स्टैचू या मूर्ति पे उनको फूल हमने अर्पित किए। और जो आज देश जहाँ पहुँचा है, जब देश आज़ाद हुआ, एक तो देश को आज़ाद करवाने में जवाहरलाल नेहरू जी ने कई साल जेल में बिताए। वो एक बहुत अमीर घर से थे, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उस टाइम भी अंग्रेजी राज में, लेकिन उनको देश से लगाव था। देश की जो गुलामी थी उससे वो घृणा करते थे। उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब उसके बाद देश आज़ाद हुआ और जो आज हमारा देश जो आकार ले रहा है, इतनी मतलब देश है जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इतने बड़े बड़े कारखाने, सारा कुछ बन रहा है। और जब देश आज़ाद हुआ था, कई विदेशी ताकतों ने मजाक उड़ाया था भाई ये आज़ादी रह नहीं पाएंगे, कुछ दिन में, कुछ सालों में स्वयं दोबारा फिर ये देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। नेहरू जी ने सभी धर्मों को साथ लेकर, सभी जातियों को साथ लेकर सर्कुलर लेके एक देश के आगे की तरफ बढ़ाया। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस टाइम पढ़े थे, जब आम जनता को पढ़ने के लिए गाँव में, कस्बों में स्कूल नहीं थे, उस टाइम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी थी। और आगे की सोच लेके आज जो देश यहाँ तक पहुँचा है, जो ये हमारे विरोधी पार्टियाँ कहते हैं, जो नेहरू जी पे टिप्पणी करते हैं, वो तो भाई सिर्फ अयाज थे या कुछ इस तरह की फोटो दिखाते हैं। जो संघर्ष उन्होंने किया, जो जेलों में उन्होंने अपनी मतलब आज़ादी के लिए दिन गुजारे, इतने संघर्ष में एक भी बीजेपी जो हमारी आज सत्ता में पार्टी है हमारी, एक भी इनका नेता का उस टाइम कोई योगदान नहीं था, राज भी नहीं है। 10 साल हो गया है, एक भी कारखाना पूरे देश में इन्होंने लगाया। आप लोगों के माध्यम से पूछना कम दिखाई दिए या कांग्रेस यार सब अपनी जगह पे मना रहे हैं, हर कस्बों में मना रहे हैं। हाँ, ये हमारे अभी बहन सुमिता सिंह भी आ गई हैं, तरलोचन सिंह जी खड़े हैं, खुराना जी खड़े हैं, सरपंच साहब जानी जी खड़े हैं, और गगन जी खड़े हैं, ये अपना जोगा जी खड़े हैं, अशोक जी खड़े हैं, सारे साथी हमारे खड़े हैं, रानी जी खड़े हैं, सबके सब जागीर सानी जिला अध्यक्ष और शहरी जिला जो अध्यक्ष हैं सेवा दल के खड़े हैं। तो सबके सब अब अपने वो मना रहे हैं दोबारा। नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी बच्चों को जो हमारे हैं यहाँ पे, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको भी बधाई देती हूँ कि चाचा नेहरू के दिखाए रास्ते के ऊपर चलें